दो पार्लियामेंट में उसकी करारी हार जो हुई, दो के दो पार्लियामेंट, एक मंडी के चले गए, इधर महाराष्ट्र के चले गए, और उसके साथ साथ जो ना वेस्ट बंगाल में जो उनकी स्ट्रांग बेल्ट था, जब बाई इलेक्शन में स्ट्रांग बेल्ट जो नॉर्थ बंगाल जो ना उनका स्ट्रांग बेल्ट था, वहां पर 4 के 4 हार गए और उसमें 3 डिपॉजिट चले गए। और वो भी किसके, अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, परमबीर क्या नाम है, कोई बंगाली है इधर कोई, उसका नाम समझ में नहीं आता मुझे कभी भी। एक नित्यानंद राय है, एक ही मिश्रा है, एक परमबीर बोल के वेस्ट बंगाल का है, उसकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें डिपॉजिट अंदर हो। और अपने कर्नाटक में 2 के 2 उनके थे, एक चली गई, हरियाणा में चली गई, हरियाणा में सब चली गई, हाँ? सब चली गई, सॉरी यहाँ तो हिमाचल में वो उस लिहाज से अब जो है ये पेट्रोल जो दिवाली गिफ्ट, दिवाली नहीं, दीपावली नहीं, वो गिफ्ट कुछ भी नहीं है असल देगा तो वो धक्का जो लगा। अब इलेक्शन जो आ रहे हैं 5 रियासत में इंक्लूडिंग यूपी जो मेन है, तो उसके लिए जो है थोड़ी सी राहत, इसलिए कि आज जो पेट्रोल की जब वो कुर्सी पर बैठा विराजमान हुआ था, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है ना, क्रूड ऑयल $105 पर बैरल था, 105, अब 83 है। वो 72 था उस वक्त पर लीटर जब वो विराजमान हुआ, आज जो ये 110। कभी कभी वो प्रधान जो है उनका पेट्रोल मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते क्या करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल बढ़ रहा तो हमको बढ़ाना पड़ता। अरे कमबख्त, अक्टूबर 2020 पे 39 था, 1 रुपया कम हुआ, 1 पैसा कम हुआ। इंटरनेशनल मार्केट से कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली एक बैठ के जो डिसाइड करता वही होता। अब जो 5 और 10 जेब से जो है ना, अब जनवरी से अक्टूबर तक देख लो 26 रुपये ज्यादा हो गए, तो एक पॉकेट से 26 रुपये निकाल के दूसरे पॉकेट से 5 रुपये डाल रहा है। अब उसमें थाली बजाना और उसके नाम पे जय जयकार करो बोल के बोल रहा। मई 20 से देख लो 36 रुपये हमारी एक पॉकेट से निकल गए, दूसरे पॉकेट से 5 रुपये पड़ा। दिवाली गिफ्ट, हम उस मामले में एक डिमॉन्स्ट्रेशन करे हैदराबाद में। खैर ये बात बोले कि महिलाओं को बोल गया, मैं तो हमेशा महिलाओं के बारे में बड़ी बात करते थे। इनका जो सिलेंडर है अब 952 होगा 757 से 202 रुपये बढ़ गया, उसमें 5 रुपये कम नहीं करे, 1 रुपया कम नहीं करे। क्या बात है महिलाओं के बारे में, ये तो बहुत बातें करते थे यार। तो आज पब्लिक जो है, मगर उसके बावजूद भी जो है ना मिडिल क्लास है, कुछ लोग जो है ना उसके बावजूद भी, हालांकि इंडिया टुडे का एक सर्वे है, वो देखे तो मैं बहुत खुश हो गया। अरे क्या सर्वे आया भाई, और पूरे वो बोला कि जिस मोदी को पहले 77% था उसकी पॉपुलैरिटी वो गिर के जो है ना 37 हो गई। अप्रूवल रेट जो था वो भी 30% गिर गया। और उसके बावजूद भी जो है ये जो पॉपुलैरिटी रेट इंडिया का हाईएस्ट है, कोई प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को है ना, मनमोहन सिंह को है, लाल बहादुर शास्त्री को बेचारा जो पूरा दरिया क्रॉस करता था पीठ पे अपने पूरे बच्चा रख लेंगे, तो वो बेचारे को खाली 2% है, तो राहुल को 10% है। तो आजकल के जनरेशन उसको कुछ मालूम ही नहीं है पास हिस्ट्री क्या है, कभी ने कैसा डिग्री ले रहे मालूम नहीं मुझे, खाली कॉपी मार के प्रोफेसर साहब तो जो पूरे कॉपी मार के पास करे समय दिखता कभी नहीं, BA MA कोई हिस्ट्री मालूम नहीं है कमीनों को। बेचारा लाल बहादुर शास्त्री कितना बेचारा है, हाँ? जो हमारे पास एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो फौरन रिजाइन करके बाहर गया,
तो ड्राइवर दरवाजा खोला कार का, उन्होंने बोला नहीं मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं डीटीसी की बस में जाने का है, 5 पैसे देंगे। अरे क्या हुआ साहब, घर तक तो छोड़, हरगिज नहीं ना, आई एम नो मोर ए मिनिस्टर। वो भी प्रिंसिपल्स, वो आदमी को 2% है, और ये कमीने को, चौकीदार को, चाय वाले को जो है अभी भी इतना गिर गया, तो भी पॉपुलैरिटी के रेट है ना अभी भी 47% है, हाईएस्ट। तो आजकल का एजुकेशन को देखे तो जो बड़ा ताज्जुब भरा, सब पूरे कमीने कापी मार के पास हो रहे हैं। और ये प्लस माइनस ये कौन से जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, खाली कमीनों को जो ना, खाली इसके अलावा कुछ नहीं आता। दुनिया कैसी चल रही मालूम नहीं, खाली अखबार पढ़ लिए बस, हाँ मोदी की फोटो दे, हाँ भाई मोदी की, वो बोलती ना कभी नहीं कंगना रावत, वो वही टाइप है, उन्हें अकेली नहीं है, इसके पीछे लाखों लोग हैं जो बोले कि भीख भी मिल गया है, असल 214 से उनको आज़ादी मिली, बोलने वाली उन्हें अकेली नहीं है। तो ये हमारा नॉलेज और हमारा ढांचा सिस्टम से, खैर मैं कहीं को ज्यादा बीपी बढ़ा लूँ छोड़ दीजिए उसको। देखते गए तो बीपी बढ़ता ही रहता, हिंदुस्तान के हालात देखते रहते। सुनिए तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जाता है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स इन्वेस्टिगेट करने जाते, तो उनके ऊपर केस, और इसकी जुबान से एक वर्ड नहीं निकलता, चौकीदार साहब के एक वर्ड नहीं निकलता। वो तो बोलता चलने दो बोल के, ये चले तो जो है ना उसको वोट कंसोलिडेट होते रहते। तो ये जो जुल्म सितम है, ये तमाम चीजें एक तरफ है समझिए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा होम मिनिस्टर, वो तो खैर पुराना हथियारा है समझिए, उसके साथ 3 लोग जो है ना, वो तीनों के तीनों रोडीज हैं। और एक क्या उठा के नित्यानंद राय, अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, किडनैपिंग का केस है। परमबीर बोल के जो बंगाल का है, उसका भी फोर्जरी अटेम्प्ट टू डकैती थे है उसके ऊपर। AK मिश्रा जिसका लौंडा जो है ना चला दिया, उन्होंने खुद भी उसके ऊपर भी एक केस, मर्डर केस अभी भी चल रहा। और अतुल कुमार रंजन साहब का भी परसों स्टेटमेंट आया हो, अभी भी पेंडिंग है मर्डर का केस। तो चुन के रखा 78 कैबिनेट मिनिस्टरों में 33 क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। तो चौकीदार चुन के रखा, क्रिमिनल्स को रहे तो मेरी हुकूमत चल सकती बोल के, और तो सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 24 है, 33%, 48% क्रिमिनल रिकॉर्ड, सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लो 33%। तो ये हुकूमत जानबूझ के चल रही है इस सिस्टम से। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता इंडिया में बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट कौन सा है? यूपी है। सुन लो भाई, यूपी इंडिया का बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर। कौन बोलता? यूनियन होम मिनिस्टर। जबकि इंडिया के 10 डेंजरस स्टेट में नंबर 1 है वो, सर्वे के लिहाज से 10 डेंजरस स्टेट में नंबर 1 है। और ये बोलता कि बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इन इंडिया यूपी। और 2 दिन पहले और क्या है, बाइनोकुलर से भी, दूरबीन से भी देखेंगे तो एक होंडा दिखाई देता है, ताकत एक शरीफ नहीं दिखाई देता, बोलना चाहिए था। तो पूरे हुंडे भरे हुए हैं। वो बोलता है कि बाइनोकुलर से देखे तो भी कौन सा बाइनोकुलर यूज कर रहा मालूम नहीं। होम मिनिस्टर बोलने की बात है ये, कोई दिल्ली का लीडर बोल रहा चलता। अरे यूनियन होम मिनिस्टर, दैट टू इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री का होम मिनिस्टर ये बात है बोलता, और लोग उल्लू बनते जा रहे। तो हमें बड़ी गंभीर हालत से ना अपना देश गुजर रहा समझिए। खैर, जहां तक इकोनॉमी की बात है, अब बजट हमारा देखो कि जो 19.67 यानी ऑलमोस्ट 20% माइनॉरिटीज, खाली मुसलमानों की बात नहीं, उसमें 75% मुस्लिम्स है। वो जो है कितना बजट दे रहे तुम?
20% को इंसाफ से देखे तो 20 मिलना है उसको, 10 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, हाफ नहीं, -2.25 नहीं, -0.10। दूसरी तरफ जो है और हर एक मिसाल जो सारी दुनिया में नहीं मिलेंगी, तो 0.10 दिया जो 5,237 करोड़ से रिवाइज बजट में एक 1,000 करोड़ कट कर दिया। दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। अब क्या है वो तो माइनॉरिटी 4,4005, जिस कौम को राजेंद्र सच्चर कमेटी, कोई मौलाना सच्चर नहीं लिखे, राजेंद्र सच्चर कमेटी कहते हैं कि दलितों से भी हालत बदतर है, तो दलितों के बराबर तो रहना चाहिए था, हाफ तो रहना चाहिए था, पाव तो रहना चाहिए था, 10% रहना चाहिए था, 1% रहना नहीं। अब देखें तो SC ST OBC का मिला है तो 1,53,000 है, 1,53,000 करोड़। खुशी की बात है। तुम SC को मत दो बोल के नहीं बोल रहे, हम ST को नहीं बोल रहे, जबकि रंगनाथ कमीशन बोल रहा एजुकेशन लिहाज से STs आदिवासी और मुसलमान एक ही मुल्क साहब क्या। और ये जो ना नाजेबा सुलूक कांग्रेस के दौर से चल रहा, आजकल बहुत खुद होने की कोशिश करें, चप्पल से मारना कमीनों को भी। उनके दौर में 0.21 था, वो भी कुछ ये नहीं थे उनके। अगर आंकड़े अपन देखें, सिडनी में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो लोन देते 35,000 करोड़ में क्या दिए, 0.5 दिए। और जो एग्रीकल्चर लोन जो होता उसमें 3.1 है। ये कमी नहीं। गुलाम नबी आजाद गुलाम, पकड़ गुलाम जो जिस वक्त था, खैर वो तो नंबर 2 था जो। अब बल कांग्रेस पार्टी की भी जो है कोई हालत ठीक नहीं थी, वहां से शुरू करी ये कमी नहीं। हालांकि 71 रिकमेंडेशन जो ना सच्चर कमेटी को एक्सेप्ट कर लिए, इंप्लीमेंट क्या करे। और रहमान खां बेचारे को मैं देखता तो थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, समझो खत्म हो गया, वो रहता तो क्या करता था मालूम नहीं। बल उनकी पुराना बैकग्राउंड देखे तो बहुत ही है, बुरा बैकग्राउंड है, मुसलमानों के साथ माशी उनकी अख्तरी है, तो इसमें इनका बहुत बड़ा पोटेंशियल रोल है ये लोगों का। अब उसमें उन्हें बोला देखो तुम 3,200 दिए थे, मैं 50 करोड़ बढ़ाया, फिर 100 करोड़ बढ़ाया, एक साल बजट में कुछ ना कुछ बढ़ाते। इस मरतबा जो है ना स्लैश डाउन करके 100 करोड़ कट कर दिए। तो कांग्रेस का दौर भी ऐसे ही रहा। आज सुरखुरी की बातें कर रहे हैं, असल में तमाम पूरी जिम्मेदारी इनकी ऊपर आती है। अगर ये लोग अच्छे नखूज छोड़ते तो इतना बदमाशी नहीं कर सकता था, इनको इससे कोई वास्ता ही नहीं था जो किया गया। तो आज जो है ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद भी जो है ना इस जरिए से करना, अरे पेंशनर्स का जो बजट है 750 करोड़ से 7,200 करोड़ पेंशन सीनियर सिटीजन का बजट हमारे था। और जस्टिस का 53,000 करोड़ से दो भाई आदिवासियों को, मगर आदिवासियों का और मुसलमानों का एजुकेशन एक है बोल तो रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोला, दोनों का एजुकेशन लेवल एक ही थे, कम से कम 50% तो दो। तो ये जो खुल्लम खुला जो ये हो रही है, इनके पिछड़े पने को और भी ये करना बहुत ही मायूस कुन और बहुत ही कंडेमनेबल चीज है। समझिए इंसाफ की तरफ से हमको यही सुनना है कि इंसाफ का एजेंडा क्या होना चाहिए। तो हम जो है इकोनॉमिक इस पे
क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जमाने से जब शमीम फजील साहब मरहूम थे उस वक्त वो भी कहा करते थे कि भाई हम जो है ये स्कॉलरशिप है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में रहना, मुसलमानों की जो भी वो उन हुदूद में हम किस हद तक है ना मदद कर सकते। कई लोग इन चीज़ों से नावाकिफ हैं, लाइल्म है, तो आप लोग जो है ना इन चीज़ों को लेके मदद करना लोगों और जहाँ जहाँ नाइंसाफी हो रही उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, लोगों को ये समझ में आना कि हाँ भाई एक मुस्लिम में जो बिला लिहाज मतलब वो मिल्लत आवाज़ उठाती है। तो जनरल इकोनॉमिक जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में और जो है ना इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में और जो मजहबी मुनाफरत हेट्रेडनेस जो बिल्कुल बदरजा उत्तम मना पहुँच चुका है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना काम करने अगर बैठे तो गवर्नमेंट्स और साथियों बहुत बड़ा वाइट फील्ड है हमारे पास। ये कहना कि भाई यहाँ के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। मतलब स्टूडेंट लीडर था, जब कोई प्रोग्राम रखे तो गुजरात के एक कामरेड उठ के बोलता था, कामरेड आपको पता नहीं है गुजराती का मतलब क्या है? तिजारत। तिजारत को गुजराती बोलते। यहाँ पर या तो प्रोग्राम पॉलिटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होते बोलते और सुन लेते थे। आप ये जो बात बोल रहा है गुजराती का मतलब व्यापार वाला, मगर वहाँ पर बिजनेस, वहाँ पर एक छोटा सा जो है ना मसला LLD इंजीनियरिंग कॉलेज में जो निकला मेस चार्जेस को लेके, इंजीनियरिंग कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पूरा स्टेट और स्टेट से लेके एजुकेशन जाके पॉलिटिकल के चमन भाई पटेल को चमन छोड़ गद्दी छोड़, देखो निकल रहा कहाँ से मसला, सिर्फ खाली LLD इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस चार्जेस के बारे में पूरा यूनिवर्सिटी में फैल गया, पूरे गुजरात में फैल गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाके पूरी पब्लिक जमा हो गई। मैं उस जमाने में 10 दिन पूरा गुजरात का टूर करा, कैसी औरतें जो ना वो अपना आंचल डाल के जो ना सबके साथ स्लोगन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे कितना बड़ा मास मूवमेंट हुआ। तो जो लोगों में तमाम जो बेचैनी है, गुस्सा है और जो है ना तमाम चीज़ें जो है लावा जो उगला। अब यहाँ पर रामलीला मैदान में कौन 12 दिन करा ना, जिसके बारे में कि अपनी कमेटी रखना चाहिए बल्कि अन्ना हजारे रामदेव बाबा तो सबको डूबने वाला बाबा है, उसको उसका नाम अन्ना हजारे के बारे में मैं जमाने देव में 24 घंटे टीवी खोला अन्ना हजारे, टीवी खोला अन्ना हजारे। और उस वक्त मैं पार्लियामेंट में था, पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेशन जो है ना विंटर सेशन पूरा वॉश आउट हो गया, एक दिन भी नहीं चला। और ये वेंकैया नायडू सबसे आगे आगे था, आज ऐसा छड़ी लेके बैठा है और बोला कमी ने बगल झाँक के देख ले, मेरे साथ क्लासमेट हुई उन्हें विद्यार्थी परिषद में था, मैं ये सब में था, हम दोनों एक ही साथ। मेरे साथ जो ये सब का प्रेसिडेंट था आंध्र यूनिवर्सिटी में था, उसको डिक्टेट करता था टर्म जी कोटेश्वर राव बोल के, मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो बोला कमी ने बगल झाँक के देख ले, पूरा एक सेशन तरीके से भाषण हुआ और लोगों को बोलता था गड़बड़ी नहीं करना, बिल्कुल ले लो बैठे हुए छड़ी लेके उस्ताद। तो ये तमाम चीजें जो है लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम भी बर्दाश्त, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो आज इंसाफ के बारे में खैर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब दोनों फ्यूचरपुर हमें लिखे हैं। तो एक तो मेंबरशिप वगैरह के बारे में, क्योंकि हम तो सिस्टमेटाइज काम करने वाले हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, बुज्जो पार्टी नहीं है, तो हम जो है बराबर अपने यूनिट्स फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटीज वगैरह टाइम टू टाइम प्रोग्राम ये तमाम होने के बाद जो है ना ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को आए तो अच्छा रहता। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का हम डेट मुकर्रर करेंगे। तो आप जो है इन तमाम मेंबरशिप के बारे में, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन वगैरह और स्टेट कॉन्फ्रेंस करने के बाद ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को आते
सिस्टमेटिक जो है ना, हमारा जो मंशूर है, हमारा जो बेस है, यही तमाम सिस्टमेटिक एक साइंटिफिक तरीके से हम काम करते हैं। हमारे और बुर्जुआ पार्टीज में यही फर्क रहता है। तो आज हमारे सामने मैं आखिर में यही कहूँगा कि तंजीम इंसाफ के लिए बहुत सी राहें हमवार हैं, बहुत से मसाइल हैं जिसको हम ले सकते हैं। उन मसाइल को लेके लोगों को जो है बहुत ही, हमारे नांदेड़ के ये शायद बशीर साहब सामने बैठे भाई बरकत हुसैन, तो एक मिसाल देना चाह रहा हूँ मैं कि किस जरिए से लोग काम कर रहे हैं नांदेड़ में। तो 57 यूनिट्स है डिस्ट्रिक्ट में, हाँ बढ़ गया, कितने हो गए वो 72 यूनिट्स